रिलायंस स्मार्ट बाजार के प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी। बलियापुर प्रखंड के रिलायंस स्मार्ट बाजार नामक संस्था में कार्यरत 1 दर्जन से अधिक कर्मियों ने धनबाद के उपायुक्त को संयुक्त हस्ताक्षर युक्त आवेदन देकर स्मार्ट बाजार के प्रबंधन द्वारा उन्हें सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी नहीं देने व उन्हें काम से निकाल दिए जाने का आरोप लगाया है। न्यूनतम मजदूरी नहीं देने से नाराज रिलायंस स्मार्ट बाजार के मजदूरों ने स्मार्ट बाजार परिसर में अपने प्रबंधन के विरोध जमकर नारेबाजी की। कर्मियों द्वारा उपायुक्त को दिए गए शिकायत पत्र में कहा गया है कि रिलायंस स्मार्ट बाजार कोड TIE में केयर प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत सुपरवाइजर एवं सफाई मजदूर के पद पर सभी लोग कार्यरत हैं, किंतु केयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी उन्हें भुगतान नहीं किया जाता। मजदूरों का कहना है कि उन्हें जनवरी महीना में प्रतिदिन 300 व फरवरी महीना में 310 प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया गया। स्मार्ट बाजार के मजदूर सरकारी दर पर न्यूनतम मजदूरी का भुगतान की मांग कर रहे हैं। मजदूरों का आरोप है कि इस संबंध में जब स्टोर मैनेजर रामचंद्र झा एवं ऑपरेशन सुपरवाइजर मोहम्मद असलम से कम भुगतान संबंधित शिकायत करने पर उन्होंने मजदूरों से अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया। स्मार्ट बाजार से नाराज मजदूरों ने प्रबंधन के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए जब स्मार्ट बाजार के स्टोर मैनेजर रामचंद्र झा से संपर्क कर मामले की जानकारी प्राप्त करने के लिए पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मीडिया को कुछ भी बताने के लिए वे जिम्मेदार नहीं है, इसलिए इस संबंध में उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार किया। ऑपरेशन सुपरवाइजर मोहम्मद असलम ने अपनी बातों को रखते हुए कहा कि स्मार्ट बाजार के कर्मियों से कार्य कराने के लिए जो भी आरोप उपायुक्त को लिखित तौर पर दिया गया है, सही मायने में धमकी दिए हैं। आखिर कर्मियों ने मुझे काम कराना है। फिलहाल स्मार्ट बाजार के मजदूरों ने धनबाद के उपायुक्त से न्याय की मांग की है। आज हम लोग स्मार्ट बाज़ार में इसलिए पहुंचे हैं कि हम लोग का 7 दिन से यहाँ पे हड़ताल चल रहा है। हम लोग सभी जितने भी मजदूर और सुपरवाइज़र हैं, हम लोग केयर प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत यहाँ रिलायंस स्मार्ट बाज़ार में मेंटेनेंस और हाउसकीपिंग का कार्य करते हैं। तो ये लोग क्या किए हैं कि ना कोई नोटिफिकेशन दिया गया है, ना कुछ हम लोग को है ना पहले से इंटीमेशन दिया गया है, और अचानक से 1 फरवरी से हम लोग 1 अप्रैल से हम लोग को बोला गया है कि आप लोग अपने अपने काम से हट जाइए, है ना, कुछ लोग काम करेंगे, बाकी सब लोग को छंटनी कर दिया। जबकि बात यहाँ पर शुरू हुई थी, सबसे पहले हम लोग को जनवरी महीना में बात हुआ था कि 350 रुपये की दर से हम लोग को रखा जाएगा, और अप्रैल महीने से जो झारखंड सरकार का जो मिनिमम वेजेस है उस हिसाब से आपको पेमेंट किया जाएगा। तो 350 रुपये के हिसाब से नहीं दे के पेमेंट हम लोग को 300 रुपये जनवरी महीना में और फरवरी महीना में 310 रुपये की दर से हम लोग को दिया गया। हम लोग को कोई PF ग्रेजुएटी भी, PF और ESIC भी कटना था, वो भी नहीं काटा है। उसको लेके हम लोग अपने एरिया सुपरवाइज़र जो है हम लोग के मोहम्मद असलम जी से बात करी थे। मोहम्मद असलम जी ने कहा कि मोहम्मद असलम जी से बात हो रही थी बार बार, तो मोहम्मद असलम जी ने कहा कि जितना मिल रहा उतना मैं काम करो, और नहीं तो सबको काम से भगा दिया जाएगा, है ना, ज़्यादा करोगे तो पुलिस को बुला के सबको पिटवाया जाएगा, है ना, और दूसरा नया लड़का लोग के काम करेंगे हम लोग। तो यही सब अब बोला गया था। आप लोग की तरफ से क्या किया गया अभी तक? हम लोग की तरफ से यही है कि 1 तारीख से हम लोग बैठे हुए थे, उसके बाद हम लोग 2-3 दिन बैठे, तो फिर बात हुआ था कि ठीक है ना, आप लोग काम करिए। उसके बाद हम लोग फिर जाके 4 तारीख को काम किए हैं यहाँ पे। फिर 4 तारीख को काम करने के बाद में फिर लोग 5 तारीख से एंट्री बंद कर दिया यहाँ पे, और किसी भी वर्कर को नहीं घुसने दिया जा रहा। हम लोग शांतिपूर्ण रूप से, है ना, वहाँ बगल में जो चाय दुकान है बगल में, हम लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए रहते हैं और देख रहे हैं कि हम लोग कुछ भी ना कुछ हम लोग का बात हो आगे। अभी मांग यही है कि हम लोग का 15 लोग था, तो 13 आदमी और 2 सुपरवाइजर था, तो हम लोग का जितने लोग हैं सभी लोग हम लोग काम करें और यहीं पे काम करें, यही मांग है। और हम लोग को मिनिमम वेजेस भी हम लोग को मिले और मान सम्मान के साथ काम करें, हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जाए। कंपनी बोल रही है कि हम 8 ही लोगों को रखें, वो लोग का ऊपर से आदेश आया है, और आप लोग बोल रहे हैं कि 15 लोगों का रखना। तो इसमें क्या, कहाँ आप लोग ये फंस रहा है? आप लोग कहाँ? कंपनी बोल रही है कि 8 ही लोगों को रखेंगे, ऐसा कुछ सर्कुलर हम लोग को भी दिखाया नहीं गया है कि कंपनी के पास में ऐसा कोई मेल आया है। एक बार हम लोग को भी दिखाना चाहिए, हम लोग सुपरवाइजर थे, हम लोग को भी दिखाना चाहिए। कोई भी हम लोग को लेटर या कुछ भी एप्लीकेशन नहीं दिखाया गया है कि जिसमें ऐसा सर्कुलर आया है कि सिर्फ 8 ही लोगों को रखा जाएगा। अगर 8 लोगों को रख सकते हैं तो बीच में कैसे फिर 4 तारीख को सभी लोग काम किए हैं, वहाँ पर हाजिरी खाता में अटेंडेंस है सबका, है ना। तो ये सब इन लोग की सोची साझी रणनीति है। हम लोग जो मिनिमम वेजेस की, झारखंड सरकार का मिनिमम वेजेस की मांग कर रहे हैं। आप यहाँ ये संपदा यहाँ तो भैंस कैच करेगा, आइए ना। अब हो जाइए, अरे यहाँ पर आइए, चलिए बोलिए।
क्या कुछ मामला है मजदूरों का लेकर यहाँ जो काम कर रहे हैं न्यूनतम देखिए, मजदूरी और इंचार्ज द्वारा अफसर एवं दुर्व्यवहार का मजदूर देखिए यहाँ के जो भी वर्कर्स हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसके वजह से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि रिलायंस और केयर दोनों टाई-अप में काम करती है। रिलायंस ने जितना बजट दिया होगा, मार्च के महीने में जितना भी बजट दिया है, मार्च के महीने तक लास्ट रहता है, अप्रैल से नया बजट स्टार्ट होता है। जैसे कि यहाँ 13 लोग काम करते थे, 13 लोग कंटिन्यूसली काम करते थे। अभी रिलायंस का बजट आया है 8 लोगों का, तो हम लोगों ने उनसे डिस्कस किया कि भाई 8 लोगों का बजट आया है, 8 लोग काम करेंगे यहाँ पे, जिसके वजह से वो लोग 8 काम करने पे राज़ी हो गए थे। ड्यूटी शिफ्ट कर के उन लोगों की ड्यूटी रोस्टर को बनाया जा रहा था, लेकिन 1 तारीख को ऐसा हुआ, 2 तारीख को होने के बाद ये लोग अपनी मांगे बढ़ाने लगे। इनका कहना था कि हम सब लोग सब के सब करेंगे ड्यूटी और रिलायंस स्मार्ट बाज़ार में ही करेंगे, जबकि हमने ये भी बोला है कि लड़के आसपास के बगल स्टोर में यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, लेकिन ये लड़के मानने को तैयार नहीं है। इनका ज़िद है कि करना है तो बलियापुर में करना है और नहीं करना है तो हम करने भी नहीं देंगे, सिंपल है। अच्छा, आपने फरवरी में 310 रुपया न्यूनतम मजदूरी जी हाँ, तो उन लोगों को पेमेंट जी हाँ किया है मैंने। जबकि झारखंड में सरकारी न्यूनतम मजदूरी जो है 401 रुपये के आसपास। जी हाँ, इस बारे में मेरे अधिकारी से बात करें तो बेहतर होगा। इस बारे में मैं कुछ भी बयान नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं इस बारे में आप मेरे सीनियर से बात करेंगे तो काफ़ी आपको सहूलियत प्रदान होगी। आपके नाम से मेरे नाम से जो है, आपके नाम से उपायुक्त को यह पत्र लिखा गया है। जी हाँ, ठीक है, तो वो चीज़ मैं क्लियर करूँगा। उपायुक्त मैं क्लियर नहीं कर सकता हूँ, मैं करने वाला होता भी नहीं कौन। मैं सिर्फ यहाँ पे एज अ एरिया सुपरवाइज़र के में कार्यरत हूँ, और यहाँ के जितने भी लोकल लड़के हैं, लोकल लड़कों को भी मैंने अरेंज नहीं किया, मैंने एक लड़के को अरेंज किया है और लड़कों को सब साथ में वो लेके आए हैं और लाने के बाद यहाँ ड्यूटी ज्वाइन किया है। ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले आप कैमरा देख सकते हैं या फिर जो भी है, उनको मैंने स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि महीने का 300 रुपया प्री ओपनिंग NSO टीम जिसको कहते हैं, जो डेली मजदूरी होती है, मेरे को बोला जाता है कि आप डेली मजदूरी के तौर पे ओपनिंग से पहले 300 रुपये करके, 350 रुपये करके जो भी हाजिरी है आपका वो दे सकते हैं। तो वो चीज़ मैंने किया है, जिसको लड़कों ने उल्टे शब्दों में मेरे से बोला है कि ये मेरे को नहीं मिलना चाहिए, ये मिला है। मैंने बोला ठीक है, आप इस बारे में मेरे से डिस्कस करें, क्या है क्या नहीं है, मैं बात करूंगा आपसे। तो उन लोगों ने ये सब करने के बजाय ये सब काम किया है। अच्छा, सुपरवाइजर किसी को धमकी दे सकता है कि झूठे केस में फंसा देंगे? जी बिल्कुल कर सकता है सर, आप भी मेरे को दे सकते हैं, एक कोई भी जेन्युइन इंसान भी दे सकता है किसी को। मैं आप सुपरवाइजर बोल सकता है अपने एम्प्लॉय को कि झूठा केस में फंसा देंगे तुम लोग। कोई भी कुछ भी कर सकता है सर। आज के टाइम में ऐसा है ना, भाई का नहीं होता है। आप ये मान सकते हैं कि भाई का नहीं होता। गलत किया कि सही किया? मैंने कुछ भी किया ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ, क्या बताऊँ आपको। आपका आरोप है कि आपने जो है गाली गलौज किया नहीं, है। अगर गाली गलौज आपके पास है एविडेंस तो मेरे को दिखा दीजिए। अगर गाली गलौज का एविडेंस है या फिर ऐसा कुछ अपशब्द मैंने बोला है, अगर यहाँ पे सारे स्टाफ भी हैं, अगर मैंने ऐसा कुछ बोला है तो दिखा दीजिए। और दूसरी चीज़, अगर ऐसा इन लोगों के साथ हुआ भी था तो मैंने इन लोगों से 1 by 1 इन लोगों से पूछ सकते हैं आप। 1 by 1 मैंने इन लोगों को सॉरी बोला है। हो सकता है फ्लो में मैंने कुछ बोला हो जो इनको बुरा लगा हो, मैंने इस चीज़ के लिए क्षमा प्रार्थना मांगी, इन लोगों ने मुझे माफ़ किया है। ठीक है, सैलरी के बाद प्रत्येक दिन का मजदूरी के जी क्या आपको नहीं लग रहा कि लोगों का शोषण किया जा रहा है? जी, शोषण, ये सब चीज़ें मेरे से बात करने से बढ़िया है कि आप हायर अथॉरिटी से बात करें, जो कि आपको क्लेरिफाई कर देंगे। जो चीज़ हम लोगों को मिलता है वो चीज़ हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। NSO टीम जो रहती है ओपनिंग से पहले का, अभी आप देखेंगे कि कल इन लोगों का 8 तारीख को सैलरी डेट आता है, तो डायरेक्ट इनके अकाउंट में NEFT के थ्रू आया होगा। ये बता सकते हैं आपको कि ओपनिंग के बाद का जो सैलरी आता है वो NEFT के थ्रू इनके अकाउंट में डायरेक्टली जाता है, और जो प्री ओपनिंग का पैसा होता है एरिया सुपरवाइजर्स को मिलता है और वो पैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जबकि मैंने चाय दुकान है बगल में, वहाँ पे सारे लोगों को बुला के वहाँ पे सैलरी दी है, सभी ने हामी जताई है। उसके बाद से ये लोगों ने पता नहीं क्या ये अभी बखेड़ा स्टार्ट किया है, मेरे को भी नहीं पता। ठीक है, इज इट ओके? थैंक यू सो मच। इनके हेड अमरीत जी आ रहे हैं।